हेलो एवरीवन, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन के साथ। मैं आपको बता दूं, ये लॉज ऑफ मोशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फ्री बॉडी डायग्राम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में टू ब्लॉक सिस्टम, सब कुछ अच्छे से कवर किए। आपको लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, और इस लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर में एक वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारी चीजें एकदम आपका रिवीजन हो जाएंगे बहुत जल्दी। और इसके बाद मैं 12th के एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। फिर 12th वाला चैप्टर खत्म करने के बाद हम 12th वाला चैप्टर की वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। फिर वापस हम 11th की पार्ट में आएंगे, फिर 12th की पार्ट में जाएंगे। यानी हम साइड बाय साइड 11th और 12th दोनों का फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। फाइन। नाउ माय पॉइंट इज कि सर ये जो रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम है ये किस पे बेस्ड है। तो आप देखिए, रॉकेट प्रोपल्शन जो प्रॉब्लम है दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक बैलून लेंगे और बैलून का अगर आप हवा छोड़ देंगे तो जैसे हवा नीचे की ओर जाएगा आप देखेंगे बैलून ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक्शन नीचे है तो बैलून में क्या लगा, रिएक्शन लगा। फाइन। तो ये भी वेरिएबल मास की ही टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेशन करके दूंगा। वो डेरिवेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको एक बार डेरिवेशन समझ में आ जाए फिर उसी वक्त आपको समझ में आता है कि हम रिलेटिव क्यों लेते हैं, क्या उसकी मीनिंग है। ऑल्दो हम अगर थ्रस्ट फोर्स की अगर हम उसकी फॉर्मूला को याद रखेंगे तो नीट लेवल पे तो सारे सवाल बन जाते हैं, लेकिन जेई मेंस के लेवल के लिए मुझे लगता है कि उसकी डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइन। अब समझिए, जैसे इसमें ना अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं बेसिकली इसमें बात करूंगा एक तो थ्रस्ट फोर्स की डेरिवेशन, फिर आपका रॉकेट प्रोपल्शन में कुछ छोटे छोटे सवाल है। फाइन। अब सबसे पहले अगर शुरू करें तो मैं आपको बोलता हूं कि थ्रस्ट फोर्स का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो थ्रस्ट फोर्स की जब डेरिवेशन करूंगा तो इसमें आप थोड़ा सा फील लीजिए, है ना। इसका डेरिवेशन मैं मानूंगा कि अगर आप सुनेंगे ना आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। अब देखिए, पहले मैं रॉकेट की एक इंस्टेंट टी पे मास m माना और रॉकेट उस समय वेलोसिटी v से जा रहा था। आफ्टर टाइम dt, यानी आफ्टर टाइम dt जो इंस्टेंट हुआ वो हुआ t प्लस dt। उस समय एक मास dm इजेक्ट हो रहा है क्योंकि रॉकेट का फ्यूल बर्न हो रहा है, और उस समय रॉकेट की रफ्तार हो गया v प्लस dv। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना ये गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट यानी जो इजेक्टेड मास dm है उसकी रफ्तार रिलेटिव गिवन है, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट गिवन है। अब इसमें हम बात करेंगे, ये सारे जो प्रोसेस है ये एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हो रही है। और जहां भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं सर वहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, दैट इज पी इक्वल टू पी एफ। हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक लेक्चर में अटेंड किया। अब जैसे पी इक्वल टू पी एफ तो मुझे बताइए पहले रॉकेट की मास कितना m और उसकी वेलोसिटी कितना है v, यानी यहां हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम mv है। अब बात को समझिएगा, आपको फील आ जाएगा। जैसे ही इनिशियल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम में दो चीजें, एक इजेक्टेड मास dm है और एक रॉकेट है। अब रॉकेट की मास हो गया m माइनस dm। अब बात को समझिएगा, m माइनस dm, रॉकेट की वेलोसिटी हो गया v प्लस dv। अच्छा, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन जब कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अगर इस साइड को प्लस माने तो ये उल्टा हो रहा है, उल्टा में क्या मानेंगे, माइनस। और इजेक्टेड मास की वैल्यू है dm और मैं यहां थर्ड ब्रैकेट दे दिया। अब यहां थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स यहां पे ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये रिलेटिव मास है, यानी इजेक्टेड जो मास है इसकी रफ्तार रिलेटिव है, दैट इज रॉकेट के रेस्पेक्ट में है, लेकिन हमें चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में चाहिए। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गियर्स विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट तो हम लिख सकते हैं vg माइनस vr। ये रिलेटिव के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है होगा। अब मैं लिख रहा हूं vgr, समझिएगा, प्लस vr इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ गियर्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या होंगे, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं गिवन, मतलब ग्राउंड। फाइन। अब मुझे बताइए, दैट मीन्स अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, आई रिपीट, है ना सर, अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे उसी वक्त आपका रिलेटिव आ जाएगा। अब ये इधर है और ये उल्टा है, इसका मतलब आपका रिलेटिव जो होगा ये यहां लिख दिया v रिलेटिव और माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर एडिशन है। अब यहां पे क्या लिख देंगे सर, v प्लस dv। आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। वंस आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख लिया, अब ब्रैकेट तोड़ना ही हमारा काम है, बस इतना ही है। अब देखिए, जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहां मैंने दे दिया mv, यहां मैंने दे दिया mv, बात को समझिएगा। फिर मैंने लिखा
एम डीवी, आप मैथ्स करना मेरे साथ, अच्छा रहेगा। फिर यहां दे दिया हमने डीएम इंटू वी, बिल्कुल सही, फिर माइनस डीएम इंटू डीवी, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, फाइन सर। फिर माइनस मैंने लिखा डीएम, मैं आपको ना एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा लेकिन आपकी फील आना चाहिए। यहां पे मैंने दे दिया वी रिलेटिव माइनस बी माइनस डीबी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या यहां लिख सकते हैं हम एम वी, सर यहां भी क्या होगा एम बी प्लस एम डीवी माइनस डीएम वी, फिर आ जाएगा माइनस डीएम डीवी, फिर माइनस डीएम वी रिलेटिव, फिर आ जाएगा प्लस डीएम वी, और फिर आ जाएगा प्लस प्लस डीएम, है ना, प्लस डीएम डीवी। आई होप आपको समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए ये माइनस डीएम डीबी प्लस डीएम डीबी कैंसिल है सर, यहां देखिए एमवी और एमबी कैंसिल है। अब देखिए यहां माइनस डीएमबी और यह प्लस डीएमबी कैंसिल है। अब देखिए यहां क्या बचा सर, यहां बचा एमडीबी और यहां क्या बचा माइनस डीएम वी रिलेटिव। यानी अगर मैं लिखूंगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वी रिलेटिव इस साइड लेके आया और यहां कुछ होगा यह डीएम और यहां हो जाएगा हमारा एमडीवी। अगर मैं इसको dt से डिवाइड करूंगा, यहां dt दे दिया, यहां dt दे दिया, इसका मतलब ये आ गया ना एक्सीलरेशन, यानी ये आ गया फोर्स, और यही आपका हो गया थ्रस्ट फोर्स। यानी हम बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं सर एफ थ्रस्ट, आप बात को समझिएगा, एफ थ्रस्ट क्या हो गया, एफ थ्रस्ट हो गया वी रिलेटिव एंड रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल दैट इज डीएम बाई dt। और ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, यानी थ्रस्ट की जो फोर्स है ना, थ्रस्ट फोर्स में एक्सप्रेशन कौन आता है, वी रिलेटिव आता है, यानी जो वेलोसिटी होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन सर, समझ में आ गया। वंस वी आर क्लियर विथ द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रस्ट, इसको याद रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं आपके लेवल पे सवाल इसको याद रखने से भी निपट जाते हैं। फाइन, फिर मैं अगले स्लाइड में मूव करता हूं। तो अगले स्लाइड में फिर से आप देखिए वही बात कि बोला एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन हमें निकालना है। क्या एक्सप्रेशन, आप देखिए मैंने क्या किया, एक इंस्टेंट t0 पे मैंने वेलोसिटी माना u और उसका इनिशियल मास मैंने दे दिया mi, और t इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम t मैंने यहां दे दिया m फाइनल। अब देखिए अगर इस रॉकेट की हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे, एफवीडी यानी मैं आपको समझाया था कि इस रॉकेट में जो जो फोर्स लगेगा वो सारे एफवीडी में आएंगे सर। फाइन, यानी जो फोर्स रॉकेट में लग रहा है अगर वही एफबीडी में आए, है ना, तो जो रॉकेट लगा रहा है वो तो एफबीडी में नहीं आएगा। यानी ये रॉकेट जब फ्यूल बर्न करके नीचे है ना एक्शन कर रहा है, तो रॉकेट में एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना, एफ थ्रस्ट लग रहा है, दैट इज नथिंग बट वी रिलेटिव डीएम बाई dt, जो अभी अभी मैं डेराइव किया हूं। और रॉकेट की अगर मास m है तो रॉकेट की नीचे की ओर आपकी फोर्स लग रहा है mg, और मान लीजिए रॉकेट ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन s है, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है। यानी अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे पता है v रिलेटिव है ना, फिर लिख दिया मैं dm बाई dt माइनस लिख दिया mg इजिकल टू क्या लिखेंगे बताइए सर, इजिकल टू ma। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब बात को समझिए, आपसे मैं हेल्प ले रहा हूं बस, है ना, आपकी हेल्प ही सब कुछ है। अब मुझे बताइए अगर हम यहां पे थोड़ा सा मैथ्स करें ना, आपको अगर मैं थोड़ा सा फील दूं, आपको पता है, आपको एक बात पता है कि जो रॉकेट की जो ना डीएम बाई dt यानी मास क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसके सामने माइनस लगाना, इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना जरूरी होगा, क्योंकि उसकी मास इजेक्ट हो रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग है। अब मुझे बताइए, जैसे इस चीज को समझाया, यानी हम लिख सकते हैं कि सर m dv बाई dt, यानी मैं इक्वेशन को पलट रहा हूं, इसको यहां ला रहा हूं, इजिकल टू माइनस v रिलेटिव dm बाई dt और फिर दे दिया माइनस mg। यहां माइनस में इसलिए लगाया क्योंकि आपकी जो मास है ना वो इजेक्ट हो रहे, फाइन, डिक्रीजिंग है। अब देखिए अगर मैं इस वाला इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई करता हूं और m से डिवाइड करता हूं, तो यहां बचेगा dm, सॉरी dv, dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और m से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस v रिलेटिव dm बाई m, dt से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, यानी ये हो जाएगा gdt। अगर अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर दें और सारे केसेस हम देखें, इसकी लिमिट हमने दे दिया u से v, आप देखिए इसका लिमिट हमने दे दिया m इनिशियल से m फाइनल, और इसका लिमिट हमने दिया 0 से t।
अब जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज वी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज वी माइनस यू, यहां हो जाएगा माइनस वी रिलेटिव, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होता है ln m, है ना, ln m, और आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस आपका हो जाएगा m फाइनल बाय l इनिशियल, है ना, m इनिशियल, और माइनस यहां हो जाएगा gt। अब देखिए सामने माइनस है, लॉग है, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए अगर इसको पलट दूं तो बात हो जाएगा, यानी मैं लिख रहा हूं v, ये इधर जाएगा तो u, है ना, फिर आपको एडजस्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा v रिलेटिव, और यहां देखिए कैसे एडजस्ट किया, मैंने लिखा m इनिशियल बाई कर दिया m फाइनल और माइनस आपका gt। तो ये आपका एक्चुअली, है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है। कुछ बुक्स में यूजुअली माना जाता है कि रॉकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका v इज इक्वल टू क्या आते हैं, v इक्वल टू आते हैं v रिलेटिव, और फिर हम लिखते हैं ln, और यहां लिखेंगे m इनिशियल बाई m फाइनल और माइनस gt, और ये एज्यूम्ड है कि इनिशियल उसका रफ्तार जो था ना उसकी 0 था। फाइन, तो अगर कभी किसी इंस्टेंट में आपको अगर वेलोसिटी पूछे तो ये यूज करना है, और थ्रस्ट फोर्स के आपको मैंने बता दिया देयर इज v रिलेटिव dm by dt। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइन, आई होप आपको यहां तक समझ में आया, बहुत इजी सी टॉपिक है। अब देखिए अगर हम पहले इसके क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला पढ़िए सर, क्वेश्चन में बोला कि आपकी एक रॉकेट प्रोपल्शन वेलोसिटी एग्जिस्ट, यस, रिलेटिव गिवन, आप पढ़ दीजिए, है ना, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी ये v रिलेटिव गिवन है, पर हम तो वही बात कर रहे थे, यानी v रिलेटिव हमारा गिवन है 2 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज 2000 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg, यानी मास गिवन है 1000 kg। फाइन, अब बात को समझिए, देन द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर ए रॉकेट टू राइज अप विथ एक्सीलरेशन ऑफ कितना गिवन है सर, 4.9, यानी अगर हम फिर से वही FBD देखें तो इसके नीचे क्या लग रहा है सर mg, ऊपर में क्या लग रहा है सर थ्रस्ट फोर्स, दैट इज नथिंग बट v रिलेटिव dm by dt, और उसका ऊपर में एक्सीलरेशन a है और a का वैल्यू गिवन है सर 4.9 पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो क्या हम यहां इक्वेशन लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, v रिलेटिव dm by dt आप माइनस mg लिखिए, है ना, और इजिकल टू लिख दीजिए m इंटू 4.9, दैट इज एक्सीलरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, क्या v रिलेटिव गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, 2000 गिवन है, और यहां गिवन है dm by dt, और उस साइड में आपका जाएगा मास, है ना, तो यहां मास कितना सर 1000 इंटू जी, और यहां गिवन है प्लस 1000 इंटू 4.9। सर एक बात बताइए, क्या 1000 और यहां 2 से कैंसिल होगा सर, निकलना क्या है सर, यहां हो जाएगा 2 dm by dt, और हमें dm by dt ही निकलना है सर। इसका मतलब सर यहां ये हो जाएगा 9.8 प्लस 4.9, सर 9.8 प्लस 4.9 अगर हम देखेंगे तो हमें बेसिकली निकलना है dm by dt, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सर। इसको अगर 10 मानते, इसको 5 मानेंगे तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15/2, दैट इज 7.5 के आसपास। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। देखिए ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, मैं 2 क्वेश्चन लिया। बेसिकली इस लेक्चर का मेन मोटो था मेरा थ्रस्ट फोर्स की डेरिवेशन और रॉकेट की वेलोसिटी वाला डेरिवेशन आपको फील करा दूं, फिर कोई भी क्वेश्चंस को आप आराम से FBD लगाइए सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए इसमें फिर बोला इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, अरे वाह अरे वाह, जैसे ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दिया तो हमें पता है नीचे mg नहीं लगेगा, अब सिर्फ f थ्रस्ट है और एक्सीलरेशन a है। सिंपल सी बात है सर, काम हो गया। यानी हम लिख सकते हैं सर f थ्रस्ट दैट इज नथिंग बट v रिलेटिव, आपने अभी अभी डिराइव करके दिया dm by dt इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ma। अब देखिए v रिलेटिव कितना गिवन है ना, 300 गिवन है, और dm by dt हमें निकलना है। ओके सर, dm by dt हमें निकलना है, और दैट इज mn, यानी नेट फोर्स गिवन है 210, वही तो थ्रस्ट फोर्स है। बिल्कुल सर, यानी अगर हमें dm by dt निकलना हो तो हम लिख सकते हैं 210 by 300, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट इज बेसिकली अगर हम 3 से करें तो 7/10 यानी 0.7। बिल्कुल सर, सही बात। यानी इस लेक्चर में सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन लिया हूं, और मेरे मेन मोटो इस लेक्चर का था कि थ्रस्ट फोर्स की डेरिवेशन, दैट इज वेरिएबल मास होने से अप्रोच कैसे करते हैं, और वेलोसिटी का इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप आपको इसको क्लियरिटी मिला। थ्रस्ट फोर्स का इक्वेशन को याद रखिए, आपके काम चल जाएंगे।
वेलोसिटी वाला इक्वेशन भी देख लीजिएगा, बाई चांस पूछ सकता है, फाइन। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर का वन शॉट लेकर आ रहा हूं, ठीक है। सारे चीज विद इन 2 आवर्स में कवर करके दूंगा, आप देख लीजिए, मस्त आपकी उस चैप्टर की क्लियरिटी मिल जाएंगे। फिर हम 12th की एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।